नमस्ते, मैं हूँ आपका टैली गुरु अभिजीत जोशी और हम कर रहे हैं स्किल प्राइम यूजर टैली प्राइम पे आधारित एक कौशलपूर्ण कोर्स। इस वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि टैली प्राइम में मास्टर्स यानी कि लेजर्स, यूनिट्स और स्टॉक आइटम्स हम किस तरह से बना सकते हैं। डेस्कटॉप पे टैली प्राइम के आइकन को डबल क्लिक करेंगे। टैली प्राइम में अपने आप कंपनी ऑटो लोड हो जाएगी। उसे शट करने के लिए देंगे कंट्रोल F3, एंटर। फिर यहाँ हम ड्राइव टाइप करेंगे C:\\, देंगे एंटर और फिर लेंगे टैली डेटा और हमारा नाम। अब गोकुल कोल्ड ड्रिंक हाउस को ओपन करेंगे, एंटर। हमारी कंपनी सिलेक्ट हो चुकी है। अब हम क्रिएट करेंगे लेजर। ऐसा करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में हम लेंगे क्रिएट और फिर सिलेक्ट करेंगे लेजर। हम अगर गेटवे ऑफ टैली में C टाइप करें और फिर LED एंटर तो भी जल्दी से हम जा सकते हैं। टैली प्राइम में गो टू इस ऑप्शन में भी हम लेजर क्रिएट कर सकते हैं। हम यहाँ गो टू पे क्लिक कर सकते हैं या कीबोर्ड पे दबा सकते हैं Alt+G। फिर यहाँ फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट वाउचर, उसके नीचे है क्रिएट मास्टर, ये लेंगे और फिर लेंगे लेजर्स, एंटर। तो पहला लेजर हम क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे सप्लायर का लेजर हम बनाएंगे जो है लालू मिल्क मार्ट, एंटर। हमने यहाँ भालू टाइप किया है। हम बाद में सीखेंगे कि लेजर्स को हम अल्टर करके किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसे भालू ही छोड़ देंगे। याद रखें ये लालू है, एंटर। यहाँ देंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स। अकाउंट्स की भाषा में सप्लायर्स को सन्ड्री क्रेडिटर्स कहते हैं, भूलना नहीं है। जो पार्टी हमें गुड्स सप्लाई करती है, हम जिनसे गुड्स खरीदते हैं उनको सप्लायर्स कहते हैं और अकाउंटिंग की भाषा में उन्हें कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो नेम में हमने टाइप किया भालू मिल्क मार्ट और अंडर में सिलेक्ट किया सन्ड्री क्रेडिटर्स। टैली प्राइम में 28 अलग अलग ग्रुप्स है। तो आप देखेंगे कि ये नंबर यहाँ 28 से भी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ ग्रुप्स में एलियासेस दिए हैं। मैं समझाता हूँ। यहाँ इनकम डायरेक्ट एक ग्रुप है और यहाँ ऊपर डायरेक्ट इनकम। तो डायरेक्ट इनकम इस ग्रुप का एलियास यानी दूसरा नाम है इनकम डायरेक्ट। तो हम ये चूज़ कर सकते हैं या ये भी चूज़ कर सकते हैं, पर हमें चूज़ करना था सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ हम ये सिलेक्ट करके यहाँ नेम आ रहा है, हम यहाँ एक बार एस्केप दबाएंगे और कैसे सर्च किया जाता है ये देखेंगे। एक तो हम डाउन अप से सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट करके एंटर दबा सकते हैं या हम टाइप कर सकते हैं SU। तो केवल SU जहाँ जहाँ लिखा है वो लिस्ट में आ जाएगा। हम SUN टाइप करते तो हमारा सर्च और पास में आ गया। हम एक बार एस्केप देंगे। अगर हम टाइप करते CRED तो क्रेडिटर्स और आसानी से मिल जाता है। तो अगर आपको सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्ट करना है तो आप CRED टाइप करेंगे तो आप जल्दी से ये ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, देंगे एंटर। हम अगले फील्ड पे आ गए हैं। यहाँ बैक स्पेस देंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स सिलेक्टेड है, एक बार स्किप देंगे तो ये क्लियर हो जाता है। अब फिर से टाइप करेंगे SUN और हम यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी सिलेक्टेड नहीं है, दो अपीयर हो रहे हैं, सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेटर। हमने अगर एंटर दबा दिया तो यहाँ प्रॉम्प्ट आएगा ओप्स टू मेनी चॉइसेस। तो हमें यहाँ सिलेक्ट करना होगा। हमने यहाँ सिलेक्ट किया सन्ड्री क्रेडिटर्स और दबाया एंटर।
अगला है मेंटेन बैलेंसेस, बिल बाय बिल, हम ये समझा चुके हैं। फिर यहाँ हमें नेम और एड्रेस पूछा जाएगा, फिर स्टेट, और ये सब इन्फॉर्मेशन हम ऐसे ही छोड़ देंगे। ओपनिंग बैलेंस, हमारी कंपनी हमने 1 अप्रैल 23 को ही बनाई है, पर अगर ये कंपनी अनेक सालों से चले आ रही है तो ऐसा हो सकता है कि लालू मिल्क मार्ट का पिछले साल का क्लोजिंग बैलेंस होगा। यह क्लोजिंग बैलेंस हम यहाँ ओपनिंग बैलेंस करके डाल सकते हैं। अभी हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे और यहाँ एंटर दबा देंगे एक्सेप्ट करने के लिए। अगला लेजर हम हमारे कस्टमर का क्रिएट करेंगे, जो है यादव स्वीट्स। कस्टमर्स को कहते हैं सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री SUN और डेटर्स, इसकी स्पेलिंग है DEBTORS। बी ये अक्षर साइलेंट है तो इसे कहते हैं डेटर, ना कि डेबिटर। तो ये हो गया सन्ड्री डेटर। तो हम एंटर देख के इसे सेलेक्ट करेंगे। याद रखना है कस्टमर्स को हम ग्रुप करेंगे सन्ड्री डेटर्स में, तो कस्टमर्स को कहते हैं सन्ड्री डेटर्स। आयुषी, सप्लायर्स और कस्टमर्स को अकाउंटिंग की भाषा में क्या कहते हैं? सप्लायर्स यानी सन्ड्री क्रेडिटर्स, कस्टमर्स यानी सन्ड्री डेटर्स। तो कस्टमर्स के भी बैलेंसेस हम बिल बाय बिल मेंटेन करेंगे। अब बाकी की डिटेल्स हम वैसे ही छोड़ देंगे और इसे कर देंगे एक्सेप्ट। अगला लेजर हम क्रिएट करेंगे कैटरिंग सर्विसेज। हम कैटरिंग सर्विसेज देने वाले हैं, इसलिए वो हमारा इनकम हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ टाइप करेंगे IND, इनडायरेक्ट इनकम। सिलेक्ट करेंगे इनडायरेक्ट इनकम और देंगे एंटर। बाकी की डिटेल्स हम वैसे ही छोड़ देंगे। क्या कहा? कैटरिंग की स्पेलिंग गलत है। कोई बात नहीं, बाद में ठीक कर लेंगे, देंगे एक्सेप्ट। अगले लेजर का नाम यहाँ टाइप करेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, और ये होगा हमारा खर्चा, इसलिए ये होगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हम लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना। हम 2 गलतियाँ कर चुके हैं तो यहाँ भी गलती करेंगे और यहाँ हम दिखा देंगे इनडायरेक्ट इनकम। हमने देना था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर हमने दिया इनडायरेक्ट इनकम। तो चलो इसे भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं। हमारे कंपनी का करंट अकाउंट है देना बैंक में, तो वो लेजर क्रिएट करेंगे देना बैंक। यहाँ हम टाइप करेंगे बैंक अकाउंट, तो टाइप करेंगे BANK और फिर डाउन एरो की लेके हम सिलेक्ट करेंगे बैंक अकाउंट। बाकी की डिटेल्स हम वैसे ही छोड़ देंगे और ये लेजर को करेंगे एक्सेप्ट। फिर बनाएंगे परचेस अकाउंट। हमारी सारी जो खरीदी है, हमारी परचेजेस है, वो रिकॉर्ड होगी इस लेजर में और इसे ग्रुप किया जाता है परचेज अकाउंट्स। हम आपको बाद में इस अकाउंट यानी परचेज अकाउंट और जो अगला लेजर हम क्रिएट करेंगे सेल्स अकाउंट, उसके बारे में डिटेल्स में समझाएंगे। तो सेल्स अकाउंट हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट इस ग्रुप में, तो इसे भी हम कर देंगे एक्सेप्ट। अब हम क्रिएट करेंगे इन्वेंटरी मास्टर्स, तो यहाँ देंगे एस्केप। हम यहाँ गए थे गो टू में, क्रिएट मास्टर्स में, यही है यूनिट और स्टॉक आइटम्स, पर हम पीछे आएंगे गेटवे ऑफ टैली में और यहाँ से लेंगे क्रिएट और यूनिट। तो पहला यूनिट हम बनाएंगे लीटर्स, तो सिंबल देंगे L, यहाँ टाइप करेंगे लीटर और यहाँ नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस हम देंगे 3। इसे समझते हैं।
अगर हम 9.5 लीटर दूध खरीदते हैं यानी 9 लीटर और आधा लीटर, तो वो होगा 9.500। 9.25 लीटर यानी 9 लीटर और उसके बाद में एक पाव यानी 1/4, तो हम कहेंगे 9.250 लीटर्स। और यहीं अगर हम 9 लीटर और ऊपर 50 मिलीलीटर लेते हैं तो वो होगा 9.050। और अगर 9 लीटर और 5 ml यानी 5 मिलीलीटर खरीदते हैं तो वो हो जाएगा 9.005। तो अगर पॉइंट के बाद में हम गिनते हैं तो 1 2 3 ये हो गए 3 डेसिमल प्लेसेस। तो इसलिए हमने यहाँ 3 डेसिमल्स दे के रखे हैं। इंटर दे के इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हम के यानी किलोग्राम्स यूनिट बना सकते हैं। उसे भी हम देंगे 3 डेसिमल प्लेस, बिल्कुल लीटर की तरह, वहाँ ग्राम्स होगा, इसलिए इसे भी कर देंगे हम एक्सेप्ट। अगर हमें लंबाई गिननी है तो हम बनाएंगे सिंबल m यानी कि मीटर्स, और यहाँ देंगे 2 डेसिमल प्लेसेस। कोई बता सकेगा कि यहाँ हमने 2 क्यों दिया? एजाज, आप मुझे बताओ। सर, शायद 99 सेंटीमीटर्स में हम 1 सेंटीमीटर मिला देंगे तो वो मीटर पूरा हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब। आप 100 मार्क्स जीत चुके हैं। 99 सेंटीमीटर के बाद में वो 1 मीटर पूरा हो जाएगा। यानी अगर हम 1 मीटर और 99 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर एंड 99 सेंटीमीटर्स कपड़ा खरीदते हैं तो वो हो जाएगा 1.99। तो पॉइंट के बाद में हमने 99, ये 2 की गिनती हो गई, इसलिए यहाँ डेसिमल प्लेस होगा 2। वेरी गुड एजाज, इसे हम कर देंगे एक्सेप्ट। हम कभी नंबर ऑफ पीसेस गिनने के लिए यूनिट बनाते हैं। उदाहरण बॉटल्स, तो बॉटल आधी तो निकाल के नहीं देंगे ना, इसलिए डेसिमल प्लेस होता है 0। उसी तरीके से n यानी कि नंबर्स, उसे भी डेसिमल प्लेस हम 0 देंगे और कर देंगे एक्सेप्ट। इस तरह से हमने यूनिट्स बनाए। अब हम बनाएंगे स्टॉक आइटम्स। तो हम गेटवे ऑफ टैली में लेंगे क्रिएट में सेलेक्ट करेंगे स्टॉक आइटम, और पहला स्टॉक आइटम हम बनाएंगे वो है मिल्क। अब यहाँ ग्रुप्स हैं, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स। हम हमारे स्टॉक आइटम्स को ग्रुप कर सकते हैं, ये हम बाद में सीखेंगे। तो यहाँ अपने आप प्राइमरी आ गया है, यहाँ दे देंगे एंटर। अब यूनिट, किसी भी स्टॉक की गिनती हम करेंगे यूनिट्स में, तो मिल्क की गिनती हम करने वाले हैं लीटर्स में, तो हम ये सिलेक्ट करेंगे लीटर्स। ये सिलेक्ट करना बहुत ही आवश्यक है, नहीं तो हम इस स्टॉक की गिनती कर ही नहीं पाएंगे, क्वांटिटी मेजर नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें क्वांटिटी गिननी है, उदाहरण के लिए हमने कहा 9.5 लीटर, 10 लीटर, 12 लीटर, तो या 500 ml, तो हमें यूनिट देना होगा। तो हम इसे कर देते हैं एक्सेप्ट। अगला स्टॉक आइटम हम बनाएंगे छाछ, जो कभी दही थी और वो कभी दूध थी, एक्सेप्ट कर देंगे। फिर अगला स्टॉक आइटम हम लेंगे घी, फिर अंडर प्राइमरी, और यहाँ यूनिट देंगे के यानी किलो। पिछले आइटम में शायद हमने जो बटर मिल्क बनाया वहाँ यूनिट देना भूल गए थे, जोक मारने के चक्कर में यूनिट भूल गए। कोई बात नहीं, यहाँ हम के ले लेंगे और करेंगे एक्सेप्ट। अब हम फिर से आ जाएंगे गेटवे ऑफ टैली में। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि किस तरह से हम लेजर्स, यूनिट्स
और स्टॉक आइटम्स क्रिएट कर सकते हैं। अगले वीडियो लेसन में हम सीखेंगे कि किस तरह से इन लेजर्स, यूनिट्स और स्टॉक आइटम्स को हम आल्टर यानी चेंज कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको पेज नंबर 12 के नीचे दिया हुआ QR कोड स्कैन करना होगा। थैंक यू।